हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम एक टॉपिक को समझेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ट्वेल्थ के अगर फिजिक्स में देखा जाए तो, जिसका नाम है शंट। शंट क्या होता है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और उसका फार्मूला हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ होती है शंट। शंट होता क्या है, ठीक है। It is a wire of low resistance connected in parallel to the coil of a galvanometer। यानी ये क्या है, एक वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम, यानी लो रेजिस्टेंस का वायर होता है जो कि कनेक्टेड रहता है, जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल रहती है ना, उसमें पैरेलल वे में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये होता है हमारा शंट। इट इज़ अ वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब ये तो हो गई शंट की एक लाइन की डेफिनेशन, बिल्कुल इजी। अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ठीक है, इसका यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो यूजेस देख लेते हैं ज़रा इसका। अ गैल्वेनोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय यूजिंग अ शंट। यानी हम शंट का यूज़ करके एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अ गैल्वेनोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय यूजिंग अ शंट। यानी शंट की मदद से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो भी ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट है हमारा जो एडवांटेजेस, इट प्रोटेक्ट द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बर्निंग एज वेल एज द ब्रेकिंग ऑफ द पॉइंटर। यानी ये क्या काम करता है, ये जो गैल्वेनोमीटर में की कॉइल होती है ना, उसको जलने से बचाता है, और जो पॉइंटर होता है उसका, उसे भी टूटने से बचाता है, ठीक है। ये जो शंट होता है, ठीक है। क्या है दूसरा इसमें क्या है, एज द शंट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम शंट को कनेक्टेड करेंगे पैरेलल में, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिकम लेस। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, वो बहुत ही कम निकलेगा, ठीक है। सो व्हेन द शंटेड गैल्वेनोमीटर इज जॉइंट, यानी कि जो शंटेड गैल्वेनोमीटर है उन्हें कि हमने एमीटर भी बोल सकते हैं उसे, इज जॉइंट इन सीरीज। जब इसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द करंट डज नॉट चेंज। तो जो करंट की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। ये इसका एडवांटेजेस है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर और एमीटर को तो आप जानते होंगे, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ड्यू टू शंट द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज़ रिड्यूस्ड। यानी कि शंट के कारण क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी की पावर होती है वो कम हो जाती है। सो इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर व्हेन वी हैव टू ऑब्टेन नल पॉइंट। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर से हटा लिया जाता है जब हमें नल पॉइंट वाली पोजीशन लेनी होती है। नल पॉइंट यानी जीरो वाली पोजीशन लेनी होती है, तो हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है, हमें बार बार हटाना पड़ता है, ठीक है, अगर हमें पोजीशन चाहिए नल पॉइंट वाले। तो ये था हमारा शंट। इसका हमने यूज़ जान लिया, एडवांटेज जान लिया, डिसएडवांटेज जान लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एक डेरिवेशन के बारे में, ठीक है। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आप लोग एक फिगर नोट करिए, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, एक छोटा सा फिगर है, ठीक है। हाँ, चलिए ज़रा करते हैं ज़रा इसकी डेरिवेशन शुरू, ठीक है। तो आपने डायग्राम देख ही लिया है, तो इसमें हम क्या है, कुछ चीज़ें मान के चलते हैं, कंसीडर करते हैं। लेट आर जी, यानी स्मॉल जी हमने इसीलिए नीचे लगाया क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर को का है, ठीक है, इसीलिए। लेट आर जी बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर एंड एस बी द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। और जो कैपिटल एस है वो हमारी क्या है, वैल्यू है शंट रेजिस्टेंस की, ठीक है। यही हमें फाइंड करना है इसमें। हाँ, लेट आई बी द टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट। जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, जो आई है, ठीक है, वो टोटल करंट है जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है। इट गेट्स डिवाइडेड एज आई जी एंड आई एस। तो आप लोग देख सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है आई एस, और ऊपर की सामने गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहा है आई जी, ठीक है। वेयर आई जी इज़ द करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर एंड आई एस इन द शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ कि आई जी है वो गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहा है, आई एस है वो शंट रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। तो उस केस में जो हमारा टोटल करंट क्या होगा, आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, ये हमारा टोटल करंट हो गया। यहाँ से हमने इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम बात करते हैं नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर।
अब यानी गैल्वेनोमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अक्रॉस, ठीक है। तो Ig.R हमें पता है, ओम्स लॉ से हमने डेफिनेशन पढ़ी है 10th क्लास में, V इक्वल टू आई आर। वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस I और R होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, बस इसमें G और कैलकुलेट जोड़ दिया है हमने बस। Ig यानी गैल्वेनोमीटर का करंट, R यानी RG यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस ही, तो इसका क्या निकला Ig.RG, ओके IR। इस तरीके से IR आया। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, और शंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा IS.S। क्यों S क्यों कैपिटल होगा, क्योंकि S किसका, शंट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, IS.S। तो इस तरीके से हमने दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। हाँ ठीक है, यहाँ से हमने दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, गैल्वेनोमीटर का भी और शंट के अक्रॉस भी। हाँ अब अगर एज गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर इन पैरेलल, अगर दोनों गैल्वेनोमीटर भी और शंट भी अगर दोनों हमारे पैरेलल केस में, जैसा आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों में वो हम इक्वल कंसीडर करेंगे। जब इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू Ig.RG इक्वल IS.S, ठीक है। ये चीज़ें हमारी आ गई। अब हमने क्या किया, करंट को इस तरफ लेके आ गए, देन R को इस तरफ लेके गए, तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ निकल के आई IS/IG इक्वल टू RG/S। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये S की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। S की वैल्यू जब हमने निकाल ली तो हमारे पास क्या है Ig.RG/IS, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 से हमने IS की वैल्यू निकाली है, ठीक है। और इक्वेशन 1 से जब हम IS की वैल्यू निकालेंगे और इस वाली में रख देंगे, पुट कर देंगे इसमें, तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी, S इक्वल टू Ig.RG अपॉन I माइनस IG। I माइनस IG क्या है, IS की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाल ली और वो इसमें रख दी, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। क्या बन गई इक्वेशन नंबर 3, S इक्वल टू Ig.RG अपॉन I माइनस IG, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ये वैल्यू होती है शंट रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब क्या है, अभी हमारा डेरिवेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी चलने वाला है अभी आगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक इक्वेशन 3 तक हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये जो S की वैल्यू निकली है इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। अब हमें क्या करना है कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है, उसमें हमें दोनों तरफ 1 1 प्लस करना है। तो एडिंग 1 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों तरफ हमने ये जोड़ा इक्वेशन 2 में 1 1 दोनों तरफ जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया IS/IG प्लस 1 इक्वल टू RG/S प्लस 1, ठीक है। 1 1 जोड़ दिया। देन उसके बाद अगले स्टेप में क्या किया, LCM मेथड से किया, तो ये चीज़ निकल के आ गई IS प्लस IG अपॉन IG इक्वल टू RG प्लस S अपॉन S, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारा टोटल करंट है, टोटल करंट हमारा क्या है I इक्वल टू IG प्लस IS है। तो हमने क्या है IS प्लस IG की जगह I की अकेली वैल्यू रख दी, I अपॉन IG इक्वल टू RG प्लस S अपॉन S। ये चीज़ हमारी निकल के आ गई, ठीक है, आराम से, ठीक है। अब हमने अगले स्टेप में क्या किया है, हमने क्या जस्ट इनको पलट दिया, ठीक है, पलट दिया और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि हमें यहाँ से IG की वैल्यू चाहिए, IG की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसीलिए हमने ये चीज़ कर ली एक स्टेप, ठीक है। आप लोगों को सिंपल IG की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो IG की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, IG इक्वल टू S अपॉन RG प्लस S और S मल्टीप्लाई में I, ठीक है। तो IG की ये हमारी वैल्यू आ गई और इक्वेशन नंबर 5 हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर यहाँ से 5 आ चुकी है। द अबव इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट, यानी कि यहाँ से जो है वो हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, और वो करंट कौन सा है, जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उस गैल्वेनोमीटर में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या है, इफ़ द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज़ nth पार्ट ऑफ द टोटल करंट, ठीक है। अगर जो करंट पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर से वो nth पार्ट है टोटल करंट का, n पार्ट तक जा रहा है, देन उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये चीज़ बनेगी IG अपॉन I इक्वल टू 1 अपॉन n, ठीक है। IG अपॉन I इक्वल टू 1 अपॉन n, क्योंकि nth पार्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 4 बिकम्स, तो अब हमने क्या किया, जो हमारी 4 इक्वेशंस थी उसमें हमने IG अपॉन I की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली 1 अपॉन n, तो उस वाली इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 बिकम कितनी बन जाएगी, 1 अपॉन n इक्वल टू S अपॉन RG प्लस S। अब क्या किया,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एन एस इक्वल टू आर जी प्लस एस। ठीक है, अब यहाँ से हम एस इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो गया एन एस माइनस एस इक्वल टू आर जी, राइट। दोनों में से हमने एस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमारा कितना बचा एन माइनस वन इक्वल टू आर जी, और हमने अकेला एस इस तरफ लिखा तो आर जी अपॉन एन माइनस वन। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, यही है हमारा जो हमें रिजल्टेंट एक्सप्रेशन चाहिए था, ये आ गया है। क्या है ये, एस इक्वल टू आर जी अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, हैंस फॉर द nth पार्ट ऑफ टोटल करेंट टू पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट शुड बी n माइनस वन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारा अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें, अगर n टर्न तक ले जा रहे हैं तो उस केस में जो शंट का रेजिस्टेंस भी होगा वो कितना हो जाएगा, n माइनस वन टर्न तक जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, तो ये जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ये है हमारा शंट का एक्सप्रेशन s इक्वल टू आर जी अपॉन एन माइनस वन। ओके, ये शंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। तो बच्चों आज हमने शंट के बारे में जाना, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।